यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल पर। आज से हमारा जो है सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें पर्टिकुलरली हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे EMRS टीजीटी मैथमेटिक्स का जो हमारा पार्ट है, यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो अभी हाल ही में रिक्वायरमेंट आई थी, उसमें जो टीजीटी मैथ्स का आपका जो पोर्शन होगा, पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो हमारा होगा, वहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे वो। तो उसमें जो हमारा सिलेबस कवर होगा उसके हम टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको वन बाय वन हम डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। यस, प्रत्येक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपको सबसे पहले तो परिमेय संख्या के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि एक परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, बाकी आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, एक प्राकृत संख्या, सेकंड एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या, और लास्ट में है द पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक ये जो परिमेय संख्या है, होती क्या है परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या जो वो होती है जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यानी P बाई क्यू का जो रूप होता है, जिन संख्याओं का रूप कैसा होता है P बाई क्यू के रूप में, उनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके अलावा जो P बाई क्यू है, यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, पूर्णांक। यानी P और Q क्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो, साथ में Q नॉट इक्वल टू 0 हो। ये तो बेसिक सी कंडीशन से जो हमें पता होती है जनरली कि परिमेय संख्या के बारे में ये कुछ होता है, लेकिन डायरेक्टली इस आधारित क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। वहां पर क्वेश्चन आ गया जैसे परिमेय संख्या क्या है, क्या एक प्राकृत संख्या होती है, क्या एक पूर्णांक होती है, एक वास्तविक या एक पूर्ण। अब देखिए, अगर यहाँ पर आपका एक ऑप्शन होता और थर्ड ऑप्शन को हम हटा देते हैं, इसकी जगह होता उपयुक्त सभी। ओके, जितने भी ये उपयुक्त जितने भी आंसर ऑप्शन है, वो सभी इसके उत्तर होते हैं, तब तो होता ऑप्शन उपयुक्त सभी वाला। बट इसका आंसर क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होती है। वो इसलिए क्योंकि एक परिमेय संख्या हमेशा प्राकृत, पूर्णांक, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो परिमेय संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, प्राकृत होती है, पूर्ण होती है और पूर्णांक होती है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, परिमेय संख्या हमेशा प्राकृत, पूर्णांक और पूर्ण संख्या होती है, यानी होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि परिमेय संख्या हमेशा प्राकृत भी होती है, पूर्णांक भी होती है, पूर्ण भी होती है। अब समझिए यहाँ पर प्राकृत नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। इसी तरह पूर्णांक क्या है और पूर्ण क्या है। सबसे पहले पूर्ण के बारे में जान लेते हैं। होल नंबर्स होते हैं जिसमें जीरो भी शामिल होता है। ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, बाकी इनफाइनाइट तक। इसी तरह पूर्णांक क्या है, पूर्णांक वो है जिसमें नेगेटिव वैल्यू भी शामिल है और जीरो भी है और 2 प्लस वैल्यू। ओके, यानी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जो होगा वो कितना होगा, पूर्णांक संख्याएं होगी। तो एक बात बताइए, पूर्णांक संख्या में प्राकृत भी आ रहा है और पूर्ण भी आ रहा है, क्योंकि देखिए पूर्णांक में जीरो भी है और पूर्णांक में जो है प्राकृत संख्याएं भी है। आप देख पा रहे हो, ये प्राकृत संख्या प्लस इनफाइनाइट वाली वो भी है। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जनरली जब भी इस तरह की क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको परिमेय संख्या के बारे में क्या बताना है कि परिमेय संख्या एक प्राकृत भी होती है, पूर्णांक भी होती है और पूर्ण भी होती है, क्योंकि इन तीनों का मिला जुला रूप प्राकृत, पूर्णांक और पूर्ण क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। साथ में वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या होती है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं हमेशा वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी जितनी भी ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रेशनल, ऑल रेशनल एंड रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। यानी कि जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्या है वो क्या होंगी, वास्तविक संख्या होगी, रियल नंबर्स होंगे। तो ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी एक तो परिमेय और एक अपरिमेय संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। अब परिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं क्या होती है, ये परिभाषा होती है परिमेय की, तो और पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, बाकी वो क्या होंगी, एक वास्तविक संख्या होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में भी आगे जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में
कोई एक परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक एक परिमेय संख्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है, केवल परिमेय संख्या होती है तथा कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम कोई दो संख्याएं ले लेते हैं जो परिमेय हो, जैसे माना 2 और 3। अब इसके बीच में हमें चेक करना है कि इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है, क्या होती है या फिर एक ही होती है। तो देखिए जब भी परिमेय संख्या निकालना हो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे और उन संख्याओं के योग में 2 का भाग देंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। देन यहाँ पर कितना आ चुका है, ये 2.5, यानी कि ठीक ठीक 2 और 3 के बीच में 2.5 एक ऐसा नंबर है जो एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या भी होगी क्योंकि 3/2 जो होता है एक परिमेय, 5/2 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है, पी वाई क्यू के फॉर्मेट में है, साथ ये प्राकृत पूर्ण परिमेय संख्या में शामिल है। अब यहाँ पर ये 2.5 तो आ गया। इसके अलावा हम देखें, एक सेकेंड, यस, यहाँ पर ये परिमेय संख्या तो आ गई हमें समझ में कि परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ठीक कोई परिमेय संख्या नहीं होती है जी, परिमेय संख्या तो होती है, ठीक एक परिमेय संख्या होती है, एक तो हो गया, बट यहाँ पर एक और कंडीशन है कि आप 2 और 2.5 ये दोनों भी तो परिमेय संख्या है। इसी तरह इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकाल लीजिए, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, फिर इसी तरह 2.5 और 3 के बीच में निकाल लेना। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि संख्याएं अनगिनत होती है, अनंत होती है, उनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो बेसिकली एक अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। तो इसका जो ऑप्शन, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होगा, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमें जानते हैं कि परिमेय संख्या के हमें पता है कि पी वाई क्यू के फॉर्मेट में होती है, और जैसे मान लीजिए 3/2 है तो यहाँ पर कितना आ जाता है 1.5। तो ठीक है, ये तो क्या हो गया, रुक चुका है, ये दशमलव के बाद क्या है, प्लेस 1 प्लेस तक नंबर है, बाकी आगे कंटिन्यू नहीं है, यानी कि ये शांत है। तो इसे हम क्या कहेंगे, दशमलव संख्या है तो ये शांत दशमलव संख्या होगी। शांत दशमलव संख्या होगी, तो इस प्रकार से क्या होगी, एक परिमेय संख्या है, ये तो हमें पता है कि ये परिमेय संख्या है। और तो परिमेय संख्या क्या होती है, शांत दशमलव संख्या होती है। इसके अलावा एक नंबर होता है जिसमें, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक नंबर है अपरिमेय संख्या के लिए, हाँ शांत दशमलव होगी। अब अशांत दशमलव के बारे में जानते हैं कि अशांत दशमलव क्या होता है। अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है अशांत आवर्ती, यानी अशांत है तो वहां पर एक तो उसका रिपीटेशन होगा कुछ नंबर्स का डेसिमल के बाद, और उनमें जो है रिपीटेशन भी नहीं होगा, यानी इनफाइनाइट तक जाएगी, वहां पर किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं होगा। तो अशांत आवर्ती, ठीक है, यानी यहाँ पर रिपीटेशन है। बी है अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती दोनों प्रकार की संख्या हम देख चुके हैं। तो अशांत आवर्ती का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, 1/7। अब इसमें आप इसको डिवाइड कीजिए, कितना आता है, 0.142857142857। तो ठीक है, यहाँ पर किसका रिपीटेशन है, 1428571 तो ये नंबर्स आगे इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे, 1428571। तो यहाँ तक इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आवर्ती रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, आवर्ती है। और ये हम ये भी जानते हैं कि 1/7 क्या एक परिमेय संख्या है, आप ये जानते हो 1/7 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं को हम शांत दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अशांत अनावर्ती क्या होती है। इससे पहले आपको जानना होगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं, अब परिमेय संख्या तो हम समझ चुके हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है। बेसिकली अपरिमेय संख्याएं वो होती है जिनको पी वाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं।
और साथ में पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर्स है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब नहीं कर सकते इसका मतलब है कि इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। साथ ही उन्हें क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है जहां पर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है √2, √2 है। अब इसका आपको परिमेय संख्याएं बतानी है, ये परिमेय है या अपरिमेय। तो √2 सबसे पहले तो यहाँ पर ये चेक करना कि जो 2 है क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसी का, जी नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पर आप बोल देना कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह अगर √4 होता तो ये एक परिमेय संख्या होती। क्यों? क्योंकि 4 का रूट निकाल सकते हैं जो कितना आता है 2, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। बट यहाँ पर 2 का आप परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो, इसलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह √6 है, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो कितना होगा, अपरिमेय संख्या होगी। सेकंड पाई, पाई भी क्या एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 22/7। तो यहाँ पर आप जब इसको इससे डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 3.14, और ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूड होता है। ठीक है, अनावर्ती होती है इसकी, यानी ये इसमें नंबर रिपीट नहीं होंगे, रिपीटेड नहीं होंगे, और आप वही समझ जाना कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अशांत आवर्ती अनावर्ती, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें अनावर्ती यानी रिपीटेशन नहीं होता है। √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.414, 1.414, एंड आगे भी इसका होता है मान जो होता है 2, 1, 3, 5, ऐसे डैश डैश करके इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे समझ में आ रहा है कि इसमें किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। इसी तरह पाई की वैल्यू 22/7 है, तो इसका भी कंटिन्यू वैल्यू रहती है, किसी भी नंबर का यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होता है डेसिमल के बाद। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो अशांत आवर्ती वाली जो अनावर्ती जो संख्याएं होती है, अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती है, वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो वन एंड ओनली वन अशांत अनावर्ती संख्या ही है जो अपरिमेय संख्या के लिए होती है। बाकी अशांत आवर्ती और परिमेय शांत दशमलव संख्या दोनों क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो है शांत हो सकता है, अशांत भी हो सकता है, अशांत आवर्ती भी हो सकता है, बट अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, माना एक अपरिमेय संख्या 2 है, एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √3 है। अब हमें क्या करना है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल करना है। सबसे पहले √2 को √3 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय भी है, अपरिमेय हो सकता है, ये तो क्लियर हो गया। बट √2 को अगर हम √2 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √4, और √4 की वैल्यू क्या आती है, 2, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। पता होना चाहिए आपको एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो क्या होता है 2, पूर्ण वर्ग संख्या है 4। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक रेशनल और इरेशनल नंबर होता है, कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √2 का दशमलव प्रसार है। क्या √2 का दशमलव प्रसार 1.412 1.41421 होता है? जी हाँ होता है, बट इसके आगे भी ये कंटिन्यूड है, तो ये तो हम ऑप्शन में लगा नहीं सकते। सेकंड है एक परिमित दशमलव। परिमित दशमलव का मतलब है शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव है, तो यहाँ से √2 ये शांत दशमलव नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्या ये एक अपरिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या हमेशा आपको पता होना चाहिए अशांत अशांत अनावृत्ति होती है। ठीक है, अशांत अनावृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? √4/9, √12/3, √7, √81। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है √4/9। यहाँ पर जब a बाई बी के रूप में होता है कोई वैल्यू a बाई बी, √a वैल्यू बाई बी, तो इसको डिफरेंट ऊपर नीचे करके न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है हमारे अंश और हर है, √a और √b में अलग अलग कर लेंगे, यानी a का रूट वैल्यू अलग निकालो और b का रूट वैल्यू अलग निकाल लेते हैं। चेक करते हैं क्या एक परिमेय संख्या है। √4/9 अलग अलग कर लिया, हम जानते हैं √4 कितना होता है 2 एंड √9 3, तो ये एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी।
सेकेंड ऑप्शन है √12/√3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग दे रखे हैं ना, तो इसको एक सिंगल स्क्वायर रूट में कर लो। 12/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, ये कितना है 2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन थर्ड है √7। अब ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका एक तो दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती है। अगर वो नहीं निकाल सकते हो आप, आपको पता नहीं है कि इसका इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, √81 दे रखा है। √81 हम जानते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 9, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर हमारा √7, वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? आपको बताना है अपरिमेय संख्या कौन सी है। सबसे पहले अपरिमेय संख्या आते हैं, हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होती है, अशांत, अनावर्ती, रिपीटेशन नहीं होगा, दशमलव संख्या होती है, दशमलव संख्या होती है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है। तो जैसे हम यहाँ पर ये हमारे तो ऑप्शंस चेक करते हैं, 0.14 ये तो शांत है, 0.1416 ये भी एक अशांत है, बट यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन है 16 का। जिस भी नंबर के ऊपर बार लगा हो ना, उस नंबर का वहां पर क्या होता है, रिपीटेशन होता है। इसी तरह 0.1416 यहाँ पर इन चारों नंबर्स का रिपीटेशन है, यानी कि इसका मतलब ये है, अगर 0.1416 के ऊपर बार है तो इसमें ये कंटिन्यूड है, एक अशांत दशमलव संख्या तो है ही, बट कंटिन्यूड है, यानी कि आवर्ती है, आवर्ती हो रही है, यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है। किन किन संख्याओं की, 1416, 1416, 1416, तो ये कंटिन्यूड है। तो इस प्रकार से ये तो एक परिमेय संख्या है। बाकी फोर्थ ऑप्शन है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर जो है एक सीक्वेंस में नहीं है सारे नंबर, जैसे यहाँ पर 401400 है, फिर 14000014, इस तरह से कंटिन्यूड है। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक अशांत, ये क्या होगी, एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है, √2 और √3, इसके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। एक कितनी बतानी है, सिर्फ एक परिमेय संख्या बतानी है हमें, कि एक परिमेय संख्या बता दो इसके बीच में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, √2 + √3/2। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर √2 और √3 के स्क्वायर रूट तो हमें जनरली पता होने ही चाहिए। √2 √3 का कितना होता है, √2 का होता है 1.414 + 1.732, और एक हाँ √10 का भी कई बार काम में आ जाता है, जो कि कितना होता है 3.16 होता है। बाकी इन दोनों को ऐड करके जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1.5, जो कि ऑप्शन थर्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2√3 + √3 इक्वल है, 2√3 + √3 इक्वल होगा, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों अपरिमेय संख्याओं को योग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू है √3। फर्स्ट टर्म में से √3 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, मल्टीप्लाई वाला 2, इसका गुणज, और √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 होगा, तो यहाँ से 1 शेष रहेगा। तो √3, 2 + 1 कितना होगा 3, तो 3√3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन क्या है, थर्ड है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके हम डिस्कस करेंगे हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा, नंबर सिस्टम से रिलेटेड। थैंक यू। Please like, share and subscribe. Let's solve doubts, where we will solve doubts of teaching courses.